फेंकने के लिए। मेरा एक एक साथी लगातार बोल रहा था कि हम घर से यहाँ की टिकट तो लेके आए हैं, लेकिन वापसी की टिकट हमने नहीं ली। और निश्चित तौर पे मैं ये भी बता रहा हूँ, दिशाएं वो समय तय करता है। हम सब सत्याग्रही के तौर पर यहाँ पर बैठे, लेकिन आगे की दिशा क्या होगी वो दिशा भी हम सब मिलकर तय करेंगे। आज देश भर के अंदर जो परिस्थितियां हैं, आज जो तानाशाही रवैया वो कई छात्राओं के ऊपर, कई छात्रों पे, कई सरकारी कर्मचारियों के ऊपर और अलग अलग तबकों को कुचलने की तैयारी सरकार की चल रही है, तो ये गोरे अंग्रेजों की तरह, ये काले अंग्रेजों की तरह इस देश के अंदर दीमक का काम कर रहे हैं। और दीमक को खत्म करने के लिए कड़वी दवाई बनने का काम हम सब सत्याग्रहियों को करना पड़ेगा। मैं आप लोगों की हामी भी चाहूंगा कि हाथ खड़ा करके समर्थन करें कि अनिश्चितकालीन हमारी लड़ाई ये रुकने वाली नहीं है। हम गांव-गांव के अंदर, जमीन के अंदर, हर पंचायत के अंदर जाकर इनकी नाकामियों का सबूत पेश करेंगे, इनकी गद्दारियों का सबूत पेश करेंगे। ये बताएंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र को जड़ से उखाड़कर ये सरकार फेंक देना चाहती है। साथियों, क्योंकि समय की सीमाएं हैं और सत्याग्रही सत्य का साथ लेता है, हमने भी प्रॉमिस किया था कि हम 1 बजे तक धरना देंगे। 1 बजे के बाद हम ये धरना खत्म करेंगे, लेकिन मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि लड़ाई बंद नहीं हुई है। आज से मेरा निजी निर्णय है कि यहां से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके गेट के सामने मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के ऊपर बैठूंगा, लेकिन आप में से किसी साथी को भूख हड़ताल पे नहीं बैठना। ये खुद की ऊर्जा पे निर्भर करता है कौन साथी किस तरीके से इस संघर्ष में साथ दे, लेकिन ये मेरा आग्रह है कि मैं अकेला वहां पे भूख हड़ताल पे बैठूंगा, अनिश्चितकालीन बैठूंगा। आप सभी साथी जो दिल्ली में रुकना चाहे रुक सकते हैं, जो घरों को लौटना चाहे लौट सकते हैं, जिसको जहां लड़ाई लड़नी है, लेकिन मजबूती से सत्य के साथ अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, और हमारे कारण किसी साथी को कोई तकलीफ ना हो, न पुलिस प्रशासन को कोई तकलीफ हो, इवन हम इस सरकार का भी बुरा नहीं चाहते। और ये लड़ाई हमारी सत्ता की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई नहीं है। मीनाक्षी जी ने भी अपने उद्बोधन के अंदर बोला था कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मैं सत्ता की लड़ाई के ऊपर अड़िग होकर आगे बढ़ूंगी। मैं, क्योंकि समय के अंदर चीजें बंधी हुई है, मैं ज्यादा लंबे समय नहीं लूंगा और डायरेक्ट आपके बीच में हमारे बड़े भाई आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी। आज इस सत्याग्रह कार्यक्रम में उपस्थित हमारी बहन नीता डिसूजा जी, हमारे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे भाई जिन्होंने बड़ी संयम से, दृढ़ता से अपनी बात अभी आपके बीच में रखी, हमारे साथी डॉक्टर सुनील पवार जी, अभी आपके बीच में से जो गए युवा कांग्रेस के बहुत ही संघर्षशील राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो नीट और युवाओं की सारी लड़ाई पूरे देश में लड़ रहे थे, हमारे भाई उदय भानु चिप जी, हमारे वाइस चेयरमैन कुणाल बनर्जी साहब, हमारे भाई और पुराने मेरे संघर्ष के साथी सीताराम लांबा जी, हमारे बहुत पुराने दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकलकर हमारे संघर्ष के साथी तरुण त्यागी जी, हरियाणा के हमारे अध्यक्ष भाई फोमलाल जी, भाई सचिन नायक जी, बहुत पुराने साथी हैं ये भी हमारे ललित फैसवाल जी, दीपक राठौड़ जी, नंदा भात्रे जी, डॉक्टर संजय जी, निर्मल चौहान जी, रीना वाल्मीकि जी, मोना गौरव जी, बहुत से और हमारे साथी, हो सकता है कि सभी का नाम सूची में नहीं भी आया हो, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पे आप पहुँचे सत्याग्रह। और जैसे बताया गया कि कल ही सत्याग्रह का निर्णय हुआ और कल इन्होंने अनुमति शाम को ली।
तो ऐसे में जो आज पहुंचे हैं वो साथी हैं जो अपनी मन की भावना से और आस्था से आए हैं, और यही सत्याग्रह का सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि आज सच्चे सत्याग्रही आप लोग यहाँ पे आज पहुँचे हैं। मैं आप सबको आज पहुँचने पे हार्दिक आपका अभिनंदन करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। ये प्रजातंत्र बचाने की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, देश के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये केवल एक नामांकन रद्द नहीं हुआ और एक नामांकन को बचाने के लिए या कोई सीट के केवल एक मात्र की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, एक सिद्धांत की आदर्श की लड़ाई लड़ रहे हैं। किस तरीके से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है देश में आप देख रहे हैं। पहले वोट चोरी, फिर सीट चोरी, हरियाणा में तो करती सरकार भी चोरी और उसके ऊपर से सीना चोरी। कैसे पूरे देश में ये तांडव चल रहा है, लोकतंत्र को कुचलने का तांडव पूरे देश में चल रहा है इस अहंकारी सरकार का। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, हर प्रदेश के अपने अपने उदाहरण हैं। सचिन नाइक जी बता रहे थे कि इस एमएलसी के सारे कैंडिडेट निर्विरोध किस तरीके से धक्के से करे। अभी की बात है, ये तो अभी की बात है। कैसे वहां पे पार्टियों को तोड़ दिया, महाराष्ट्र में कैसे वोट चोरी की गई, चंडीगढ़ के साथी बैठे हैं वहां पे मेयर के चुनाव में कैसे चुनाव आयोग वाला जो प्रतिनिधि था उसका क्या वीडियो सामने आया, बताने की आवश्यकता नहीं है। कैसे आम आदमी पार्टी के सांसद, टीएमसी के सांसद, अभी हरियाणा के अंदर राज्यसभा का चुनाव था, उसमें भी हमने देखा धक्के से रिटर्निंग अफसर धक्के से वोट कैंसिल करके किसी भी तरीके से, जब उनकी संख्या पूरी नहीं हुई तो संख्या पूरी नहीं हुई खरीद फरोख्त की, तो धक्के से वोट चोरी करके और वहाँ भी सीट चोरी करने का प्रयास किया गया रात के अंधेरे में। लेकिन वहाँ इस तरह से सबने मिलकर उन प्रयासों को सफल नहीं होने दिया। लेकिन हर जगह एक ही बात दिखाई देगी आपको, कैसे भी लोकतंत्र आज ये साबित हो गया जो बात क्या करते थे हम, कि इनका निशाना संविधान, इनका निशाना 2/3 बहुमत जो 400 पार का नारा है वो प्राप्त करके संविधान को खंडित करना इनका असली लक्ष्य है। आज वो साबित हो गया। जैसे ऐसे एक एक सीट के लिए ये राजनीतिक पाप कर रहे हैं, एक धार्मिक पाप होता है, राजनीतिक पाप, प्रजातांत्रिक पाप कर रहे हैं। जिस तरीके से मीनाक्षी जी का नॉमिनेशन, आज तक दूसरा उदाहरण नहीं देखा जाएगा, देश में देखा गया, जैसे नॉमिनेशन ही कैंसिल कर दिया। जब ये समझ आ गया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एकजुटता से, दृढ़ता से भाजपा के प्रयासों को असफल करेगी, जो प्रयास पिछली बार मध्य प्रदेश में पिछली बार भी किए गए थे, कई विधायकों को तोड़ा गया था, लेकिन इस बार सबने वहां मन बना लिया था। इस बात को भांप कर पहली बार, मैं भी 5वीं बार देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूँ, पिछले 22 साल से मैंने सत्ता विपक्ष यहाँ भी बहुत लोकतंत्र के खेल देखे हैं, लेकिन ऐसा घिनौना खेल मैंने कभी नहीं देखा जो मीनाक्षी नटराजन जी हमारी बहन के साथ जो भोपाल में खेला गया। मेरा और उनका साथ कोई एक दिन का नहीं रहा, राजनीति में हमने साथ कदम, लोकसभा में साथ हमने शुरुआत करी यूथ कांग्रेस की। ये जब जो है यूथ कांग्रेस में बदलाव की जो बात आई, उस समय भी हम इसी में साथ थे राहुल जी के साथ। और शायद उन्होंने अपने क्षेत्र में, जब मैं फर्स्ट टर्म का एमपी था तब मीनाक्षी जी ने कार्यक्रम कराया था भोपाल में, उसमें मेरे को विशेष आमंत्रित किया था एक बहन के रूप में। तो उस दिन से आज तक वहाँ से लोकसभा से लेकर और कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक उनका और हमारा आपस का साथ रहा। लेकिन जैसे मैंने कहा, उनका जो संघर्ष है, उनका तप है, उनको संघर्ष और तप को कोई नहीं छीन सकता। वो संघर्ष और तप खड़ा रहेगा। उनका आदर्शवाद
उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, उसको ये नहीं छीन सकते। लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये लड़ाई देश की लड़ाई है। और आपने देखा, मैं अपने भाई सुनील से पूछ रहा था कि आज सत्याग्रह की यहाँ परमिशन ली गई, तो लिखित रूप में आया कि 300 लोगों की परमिशन और 1 बजे चले जाओ। इससे पता चलता है इस सरकार का, इसमें सारी बात आ गई। बहुत मुश्किल से थी, सीताराम भाई बता रहे, ये वही जंतर मंतर है, ये वही जंतर मंतर है। जब देश का किसान आया कि हम यहाँ धरना लगाना चाहते हैं, परमिशन नहीं दी, बाहर बैठना पड़ा। दिल्ली के चारों ओर 750 किसान भाइयों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हमारी बेटी, जो पहलवान बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी, जंतर मंतर पे बैठी, तो उनका धरना रातों रात दिल्ली पुलिस ने उठा दिया। अब मैं कहना नहीं चाहता, कुछ लोगों को और परमिशन यहाँ दी जा रही है, उनको कोई, उनके लिए ना कोई संख्या की सीमा है। मगर चलो अच्छी बात है, जिसको भी परमिशन दो आप दो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को परमिशन नहीं दी जा रही, देश के नागरिकों को परमिशन नहीं दी जा रही। ये भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कुचलने के जो इनका, क्योंकि निशाने पे कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि देश में विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है, देश के लोगों की लड़ाई लड़ रहा है ईमानदारी से, तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही है। इसीलिए आप निशाने पे, इसीलिए ये सर्टिफिकेट है हमें, ये सर्टिफिकेट है कि जंतर मंतर पे परमिशन नहीं मिलती, और मिलती है तो 300 लोगों तक सीमित कर दी जाती है। ये परमिशन रखना, इस परमिशन की बढ़िया फोटो उतरवाना और तस्वीर बना के रखना, ये हमारा सर्टिफिकेट है कि हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं इस सरकार के खिलाफ, प्रजातंत्र को बचाने की। तो ये लड़ाई आगे जिस रूप में भी आप आगे बढ़ाएंगे, हमारा पूरा साथ, देश के एक नौजवान के रूप में, देश के नागरिक के रूप में पूरा साथ हर रूप से उस संघर्ष में, उस लड़ाई में रहेगा। ये एक दिन की लड़ाई नहीं और एक दिन का संघर्ष नहीं है और एक दिन का सत्याग्रह भी नहीं। मगर मैं बहुत दाद देता हूँ हमारे भाई सुनील को, क्योंकि इनका और हमारा भी बहुत पुराना साथ है, क्योंकि भी राजनीति में कदम हमारे और इनके भी साथ ही शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक मैंने इनका सब देखा है। इन्होंने जो, राजेश जी हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, तो तब से हमारी शुरुआत हुई थी। लेकिन इन्होंने जो इतनी बड़ी एक प्रण लिया है, इतना बड़ा जो प्रण लिया है, ये बहुत बड़ा प्रण है सुनील, ये साधारण प्रण नहीं है। मैं तो अभी भी सबकी तरफ से आग्रह करूंगा कि इसमें, इस प्रण में आप थोड़ी जिस रूप में आप देखो, लेकिन अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके आगे मत बढ़े। अपने स्वास्थ्य का भी इसमें आप, ये मैं सबकी तरफ से कह रहा हूँ, हमें सबको आपकी चिंता है, क्योंकि आपने इतना प्रण ले लिया। अगर मुझे पता होता कि ये बोलोगे आप, तो मैं उससे पहले आपको चारों तरफ से कहलवा देता, क्योंकि मैंने आपसे पूछा आते ही कि अगला कदम क्या है, आपने बताया ही नहीं। फिर मैं अभी सोच रहे हैं, तो ये आपने मन में ठाना हुआ था और आपने ये प्रण हमारे बीच में रखा है, तो उसके लिए आपके हौसले का भी हम दाद देते हैं। लेकिन आपके भाई होने के नाते हम ये भी आग्रह करते हैं कि अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करके इस प्रण को आप आगे मत बढ़ाना। बाकी भावना में हम लोग सारे आपके साथ हैं। एक बार फिर सभी जो आज यहाँ पहुँचे हैं, अलग अलग प्रदेशों से मैं देख रहा हूँ, आसपास के जितने प्रदेश हैं, हर प्रदेश से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आगे जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी उस लड़ाई में हम सब साथ हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, आपने जो हौसला और इस लड़ाई में साथ रहने का आपने जो वायदा किया है, हम RGPRS और सारे सर्वोदय और संगम साथी आपका धन्यवाद करते हैं। और मैं अगले वक्ता के तौर पर AICC की हमारी संगठन सचिव, जिनका NSY यूथ कांग्रेस
का एक अपना लंबा सफर है संगठन का। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही आदरणीय नीता डिसूजा से आग्रह करता हूं कि वो हमें मार्गदर्शन दें। धन्यवाद भाई सीताराम लांबा जी। आज यहाँ पे उपस्थित इस संघर्ष को, इस सत्याग्रह को सफल बनाने जो कोने कोने से आए साथियों, हमारी बहनें जो बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, राजीव गांधी पंचायती राज के अध्यक्ष भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, जिन्होंने यूथ कांग्रेस को, एनएसयूआई को, हर संगठन को अब संघर्ष के दौर में, ना सिर्फ संघर्ष के दौर में साथ दिया है, पर वैसे भी हमेशा युवाओं के पीछे उनको मार्गदर्शन देने में, दूसू इलेक्शंस हो, आज यहाँ पे इस संगठन के साथ, पंचायती राज संगठन के साथ भी आज मीनाक्षी जी की इस संघर्ष में आप अपना योगदान, अपने उपस्थिति से पूरे देश में जो आपने संदेश दिया है, इसके लिए एआईसीसी संगठन की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ। आज ये छोटे भाई, हमारे यूथ कांग्रेस के संघर्ष के साथी सुनील भाई ने आज तो यहाँ पे, मैं क्या कहूँ, दिल जीत लिया, अपने आप को ऐसे आगे कर दिया कि ऐसे लग रहा है जैसे कि क्या ये वही दौर हम वापस जा रहे हैं जहाँ पे हमें आजादी की लड़ाई के लिए कहीं हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने जो डिसीजंस लिए, पर आज भी जैसे दीपेंद्र भाई ने कहा है, मैं भी आपसे कहूंगी भाई कि पहले आपका स्वास्थ्य का ध्यान बहुत सोच समझकर, क्योंकि आपने जो एक संकल्प लिया सबके सामने, एक बहुत बड़ी संकल्प है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप इस पे पुनः विचार करें, और क्योंकि ये संघर्ष बहुत लंबा है। हम आज किससे लड़ाई लड़ रहे हैं? हम एक ऐसे प्रशासन से लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्होंने हर उस संस्था का, सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन पे जो दबाव होता है, जो इलेक्शन कमीशन किसी का कमीशन नहीं है, यह भाजपा कमीशन है। ये साबित कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर ने एक ऐसे महिला, एक ऐसे कांग्रेस की कार्यकर्ता, ना सिर्फ कांग्रेस की कार्यकर्ता, मैं कहूंगी देश की कार्यकर्ता, एक ऐसी कार्यकर्ता, क्योंकि मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को समझती हूँ कि मैंने उस दौर में एनएसयूआई पे मुझे काम करने का मौका मिला जब मीनाक्षी नटराजन भी, मीनाक्षी दीदी भी 1999 से 2002 तक एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। उस दौर पे मैं अपने यूनिवर्सिटी में कैंपस पे एनएसयूआई की एक संगठन की एक मेंबर थी, वहां पे संघर्ष किया, और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय पद पे रहने के बाद एक गर्व के साथ मुझे कहने का, मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए कि जब यूथ कांग्रेस का टेन्योर मैंने खत्म किया, उसके बाद और मैंने सोचा अब मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी, तो 2010 में मीनाक्षी जी ने मुझे घर जाने नहीं दिया। उन्होंने मुझे रोका, और उन्होंने तब वो एनएसयूआई की इंचार्ज थी, एआईसीसी सेक्रेटरी इंचार्ज एनएसयूआई 2010 से लेके 2013 तक थी। दीदी ने हम जैसे लोगों को घर जाने नहीं दिया। दीदी ने कहा आप घर नहीं जाओगे, रुको, हमें जरूरत है। और तब तो हम सत्ता में थे, दीदी चाहती थी तो जाने देते हम जैसे लोगों को वापस कर दे। दीदी ने मुझे एनएसयूआई नेशनल ट्रेनिंग हेड बना के मुझे एनएसयूआई का दोबारा सेवा करने का मौका दिया। और मुझे अभी भी याद है उस समय हमारे यहाँ पे जो आज जिला अध्यक्ष है मोहित जी, तब एनएसयूआई के आप
सचिव थे और उस समय मेरे साथ ट्रेनिंग देखते थे। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? आज एक राजनीतिक इंसान का हत्या नहीं कर रहे ये लोग भाजपा, आज ये हत्या कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की राजनीति का जिन्होंने आम घरों से कार्यकर्ता निकाल के पार्टी में शामिल किया है। उन्होंने हम जैसे बहुत सारे ऐसे, हमारे कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि या हम कोई राजनीतिक परिवार से नहीं है, वैसे भी मीनाक्षी दीदी कोई राजनीतिक परिवार से नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास आज दीदी जैसे कार्यकर्ताएं, दीदी जैसे पदाधिकारी, दीदी जैसे आवाजों को, अगर भाजपा ऐसे आवाजों को राज्यसभा में नहीं जाने देंगे, इसका मतलब ये है कि ये भाजपा सरकार जो ढोंग करती है महिला आरक्षण की, जो ढोंग करती है महिलाओं की मसीहा बनने की, उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये सिर्फ ढोंग है और देश की नजर में, दुनिया की नजर में इनसे बड़े महिला विरोधी कोई हो नहीं सकता है। एक ऐसी महिला को राज्यसभा में लोगों की आवाज, ना सिर्फ महिलाओं की आवाज, आम जनता की आवाज, आप में से कभी भी आप किसी को भी पूछिए, अगर मीनाक्षी दीदी को कभी भी किसी ने कोई ऊंचे आवाज में या कोई कभी नहीं देखा है संगठन में, तो मुझे भी याद है दीदी हमेशा कहती थी नेटर थोड़ा सा रहने दे, थोड़ा शांति, कोई बात नहीं, कभी कभी हमें गुस्सा आता था, नहीं सत्याग्रह नहीं, आराम से देखेंगे, कोशिश करते हैं। एक ऐसे स्वभाव की महिला को राज्यसभा से दूर रखना, इसका मतलब सिर्फ एक है कि ये जो सरकार है वो आप और हम जैसे महिलाओं के विरोधी है। उनको चाहिए, कौन चाहिए? नेता पुत्र पुत्री। मीनाक्षी दीदी कोई नेता पुत्री नहीं है। ये बात करते हैं ना कि कांग्रेस परिवार है, बात है, खुद अपने आप को दिखाओ कि आप क्या कर रहे हो। संघर्ष की मूर्ति, त्याग की मूर्ति मीनाक्षी दीदी है, और हम गर्व से कह सकते हैं कि आज हम सत्याग्रह एक ऐसे इंसान के लिए कर रहे हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सादगी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में राजनीति का मतलब बहुतों के लिए बदल के रख दिया, जिन्होंने बहुतों को सादगी क्या होता है राजनीति में, और ये साबित करके दिखाया कि अगर आप सादगी से भी रहोगे तब भी आप राजनीति कर सकते हो। आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने जो यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना शुरू किया है, मुझे विश्वास है, जैसे कि भाई ने कहा, यहाँ पे किसने बताया कि करीबन 6 लाख पंचायत है, उससे ज्यादा पंचायतें पूरे देश में। 6.5 लाख पंचायतों में अगर आवाज गूंजना शुरू हो जाए ना, तो ये सरकार जो है उनकी पसीना छूट जाएगी। कोई रिटर्निंग ऑफिसर्स, कोई सरकार, कोई कोर्ट्स, कोई जब जन आक्रोश निकल के आएगा ना, जब जन की जब इंसान हम सब एक होके ये काम करना शुरू करेंगे, जब हर पंचायत में आवाज उठेगी, तो अपने आप इनको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने जो गलती की है वो एक बहुत बड़ी गलती की है। आप सभी प्रवक्ता, आप सभी भाइयों ने, आप सभी लीडरशिप ने अपनी बात रखी है। मैं चाहती हूँ कि आप सब मिलके एक गाना गाएं, और मुझे विश्वास है ये वो गाना है जो हमारी दीदी को बहुत पसंद है, और यहीं से हमें कामयाबी मिलेगी। और ये जो लड़ाई है ना, ये आज जो लड़ाई है वो 2029 की लड़ाई है। 2029 की तैयारी यहीं से शुरू होने जा रही है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, गाएंगे सब मिलके, और ये हम होंगे कामयाब इनको यहां से गा के दिखाएंगे। और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि हम कामयाब होंगे, पर हम कामयाब उस दिन होंगे जब हम सब
बांधेगा कि ये जो आवाज सिर्फ जंतर मंतर पे नहीं निकलेगी, ये आवाज अब हर पंचायत में, ये आवाज हर गली में, ये आवाज हर उस जगह पे निकली, हर चौराहे पे, सब्जी मंडी में हो, बस स्टॉप पे हो, कहीं पे भी हो, ये चर्चाएं शुरू करनी होगी हमें लोगों के बीच। लोगों को पता ये जो बात है इसको आग जैसे फैलाना होगा। शुरू। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, बात करेंगे यार, विश्वास, आएगा हम तो अभी होंगे कामयाब चले जाएंगे तो फिर कहीं रह जाओ, हो गया ना। चारों ओर हम चलेंगे साथ साथ लेके हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय जगत, जय कांग्रेस। एक भाई दो आग्रह करके मैं करना चाहता हूं आपके बीच में। एक कि जो आगे की कार्रवाई है सुनील जी, क्योंकि 2 बजे शायद सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, 2 बजे के बाद अंतिम संविधान का रक्षक देश की सर्वोच्च न्यायपालिका है। हम जब तक वो निर्णय ना आए तब तक हम इंतजार करें और मौका दें कि देश की न्यायपालिका न्याय करे, सच का साथ दे। हम आग्रह भी करते हैं, आज इस सत्याग्रह से आग्रह भी करते हैं, और तब तक हम इस पे जो है उसके बाद चुनाव आयोग से जो लड़ाई लड़नी है उसके बाद, मगर वो अभी हम उसी पे विश्वास अटल रखें कि न्याय होगा, पहला। और दूसरा, वो व्यक्तिगत रूप से आपसे मैंने आग्रह किया है कि भाई इसमें वो सबके जो आप सबसे कठोरतम मत करना, आप जो है उसका, क्योंकि आपके मन में है सबसे कठोरतम, आप तो कम से कम पानी वगैरह, तो ये चीज़ें सबका आग्रह है, ये केवल हमारा नहीं है, ये सबकी भावना है। तो इस पे विचार करना, इस पे आप विचार करना कि अगर ऐसी कोई बात हो तो आप कम से कम पानी ग्रहण करना। क्यों दीपक, ये सबका आग्रह है कि पानी, क्योंकि लंबी लड़ाई है और आपके सेहत की बहुत ज़रूरत है, लंबी लड़ाई है। आपने हानि करी, हमने कई देर, सचिन नायक जी ने और मैंने इनको काफ़ी देर से कोशिश करी कि भाई आप पानी के लिए हाँ कर लो, उन्होंने करी नहीं। लेकिन ये केवल हम दोनों की तरफ से नहीं है, बताओ भाई, ये सभी की तरफ से आग्रह है। तो इस पर आप विचार करना, तो इस पर आप विचार करना। तो ये इन 2 आग्रह के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँ। थैंक यू सर। अभी मैं धन्यवाद के लिए हमारे वाइस चेयरमैन कुणाल जी को आमंत्रित करता हूं, वो धन्यवाद देंगे और उसके बाद हम राष्ट्रगान के साथ अपनी आज की अभी की ये बात राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, सर्वोदय साथी और संगम टीम के तरफ से
धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच में आज सत्याग्रह में उपस्थित रहे। और धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हमारे साथी आप लोग तो एकदम ही आगे लग गए। ACC की तरफ से नेता डिसूजा जी, DCC प्रेसिडेंट पूर्व ACC सेक्रेटरी सचिन नायक जी, देश के संविधान पे है जिसको कभी भी हम कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे और वचनबद्ध हैं, चाहे खून देना पड़े, चाहे कुर्बानी देनी पड़े। देश का युवा, राहुल जी के सिपाही जो सब यहाँ है वो पीछे नहीं हटने वाले। और ये बात कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री जान चुका है, इलेक्शन कमीशन वाले भी जान लें, बचने वाला कोई नहीं है जो देश को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से आप सब साथियों के हौसले को नमन करता हूँ। आप सब यहाँ इकट्ठा होकर देश के लिए यहाँ खड़े हैं, देश के लोकतंत्र संविधान के लिए खड़े हैं। आप सबको सलाम, धन्यवाद साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अभी आमंत्रित करता हूं AICC के पूर्व सचिव और अभी जिला कांग्रेस कमेटी के अभी संगठन सृजन के माध्यम से अध्यक्ष बने हैं सचिन नायक जी के हमें संबोधित कर। हम सबकी प्रिय नेता, मार्गदर्शक सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का जो राज्यसभा का नामांकन मध्य प्रदेश से रद्द हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ जनता मंतर पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। मैं लगभग पिछले 27-28 वर्षों से मीनाक्षी जी के साथ काम कर रहा हूँ। मीनाक्षी जी की इस देश के लोकतंत्र में उनकी बहुत गहरी आस्था है और वो एक बहुत ही संवेदना रखने वाली एक नेत्री है। पूरे देश में उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए एक बहुत अहम भूमिका, उनकी एक लंबी भूमिका इस देश में रही है। खास तौर पर मीनाक्षी जी ने इस कांग्रेस पार्टी में ऐसे ऐसे लोगों को लाया कि जिनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं था, पर वो समाज के अलग अलग पिछड़े तबकों से आते थे, जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, जिनमें हुनर था, जिनमें लोकतंत्र के प्रति जिनके मन में समर्पण है, जिनके पास संवेदना है, जो समाज को बहुत गहराई से समझते हैं, ऐसे हजारों नौजवानों को इस कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ाने का काम किया है। और ऐसी नेता को आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस चुनाव आयोग के साथ मिलकर उनको सदन में जाने से रोका है। पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये लड़ाई अब हमें और मजबूत तरीके से लड़नी होगी और इस सरकार के खिलाफ हम सब लोगों को बहुत नियोजित तरीके से हमें इस आवाज को बुलंद करने का काम हम सब लोगों को करना है। आज पूरे देश में लोकतंत्र को खत्म करने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहते कि इस देश में चुनाव हो। अभी महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव चल रहे थे, तो विधान परिषद के चुनाव में 6 जगह निर्विरोध चुनाव करने का काम करके ये लोकतंत्र की रोज हत्या कर रहे हैं। केवल इन संवैधानिक संस्थाओं में नहीं, जो हमारे लोकल बॉडीज के चुनाव है उसमें भी चुनाव नहीं होने चाहिए, वहां पे निर्विरोध चुनाव करने का सिलसिला ये पूरे देश में चला रहा है और एक बड़ी चुनौती हम सब लोगों के आगे है। मैं अभी बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूं कि हमारे वरिष्ठ नेता या दीपेंद्र जी भी है और हमारे पास समय का अभाव है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को यहाँ खत्म करता हूँ और हम सब लोगों को इस लोकतंत्र की लड़ाई को और बेहतर और मजबूत तरीके से लड़ने का मैं आप सब लोगों को आह्वान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद भैया। अभी हरियाणा के हमारे चेयरमैन सोमलाल जी से आग्रह है कि संक्षेप में अपनी बात रखें। आज के सत्याग्रह धरने प्रदर्शन के अंदर हमारे राजीव गांधी पंचायती राज की
पूरी ऑल इंडिया से जितने भी हमारे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के और सर्वोदय साथी आए हुए हैं, हम सबको, और हमारे बीच में मुख्य रूप से हमारे आदरणीय सांसद जी दीपेंद्र हुड्डा जी, आदरणीय मैडम ईशा डूसा जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार जी। साथियों, आप सभी ने बड़े विस्तार से जो इस प्रकरण को लेकर के आज ये सत्याग्रह किया है आप लोगों ने, उसके बारे में सुबह से आप लोगों ने सुना। मैं तो इतनी बात कहूंगा आदरणीय सुनील जी को, दीपेंद्र जी को, हमारे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जो साथी हैं हरियाणा के, उनको 10 तारीख को भी एक हमने छोटा सा मैसेज सुनील जी के कहने पे डाला और वो चुनाव आयोग के सामने सभी साथी 1.5 से 2 घंटे में जो साथ के साथी थे वहां पर पहुंच गए थे। और जब हमारे संगठन ने ये निर्णय लिया कि हम बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर कल के लिए हमें यहाँ धरना प्रदर्शन करना है, हमारे तमाम हरियाणा के जितने भी जिला प्रधान बने हैं वो सभी साथी लगातार सुबह से हमारे धरने में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान से हमारे पंचायती राज के साथी आए हुए हैं। साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपने संगठन के तरफ से यही ऐसी उम्मीद रखता हूं, हमेशा जब भी कांग्रेस पार्टी को और आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी जैसे नेताओं के खिलाफ जो षड्यंत्र ये सरकार रच रही है, उसके संघर्ष में हम हमेशा साथ ऐसे ही बने रहेंगे। जय जगत, धन्यवाद। धन्यवाद कोमलाल जी। मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर सुनील पवार जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। सबसे पहले तो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के अलग अलग राज्यों से आए हुए तमाम हमारे बहन भाइयों का मैं यहाँ पर पहुँचने के लिए धन्यवाद करता हूँ। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए। कल 4 बजे निर्णय हुआ, मैसेज सिर्फ छोड़ा गया, फोन कॉल किसी के पास हुआ नहीं। आप सभी लोग अपनी अपनी मर्जी से यहाँ से पहुँचे, तो निश्चित तौर पे सर्वोदय की लड़ाई की सबसे बड़ी नींव और ताकत ये है। आज हमारे बीच में पहुंचे लोकसभा सदस्य हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, और आमतौर पे चाहे एनएसयूआई की बात है, यूथ कांग्रेस की बात है, या कोई भी संगठन जब भी निमंत्रण इनके पास भेजता है तो निश्चित तौर पे उसी तरीके की लड़ाई के लिए हमेशा हमारे बीच में रहते हैं। आज सत्याग्रह की लड़ाई में सत्याग्रही के तौर पे हमारे बीच में आने पर आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आदरणीय हमारी बड़ी बहन नेटा डूसूजा जी, आईवाईसी सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, और लगातार जिनका प्यार राजीव गांधी पंचायती राज संगठन पे बना रहता है और अलग तरीके से मार्गदर्शक की भूमिका में भी ये समय समय पर हमारे साथ खड़े रहते हैं, इनका यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के किसी भी साथी का नाम न लेते हुए, क्योंकि हम सब एक हैं और सब साथियों की लड़ाई एक है, क्या कारण है कि आज सत्याग्रह के ऊपर हम सबको बैठना पड़ा। इस कारण के ऊपर पूर्व में बोलते हुए अलग अलग वक्ताओं ने और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप ने भी अपना प्रकाश डाला। मैं सीधे तौर पर एक संस्मरण की तरफ आप लोगों का ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। साथियों, जून का महीना था, 7 तारीख थी। 1893 के अंदर महात्मा गांधी जी रेल के एक डब्बे में बैठे हुए थे और उस डब्बे से अंग्रेजों ने उनको जब नीचे फेंका तो उससे पहले वो बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी थे। वो दिन था उनके संकल्प का, जिस दिन उन्होंने महात्मा बनाया और जिस दिन उन्होंने गांधी बनाया, और यही जून का महीना। इसी जून के महीने की 9 तारीख को मीनाक्षी नटराजन जी के राज्यसभा के नॉमिनेशन को जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीका अपनाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिजेक्शन दी, वो
वो जून का महीना वो मीनाक्षी के लिए निश्चित तौर पर, अकेले मीनाक्षी के लिए ही नहीं, पूरे सत्याग्रहियों के लिए, पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बदलाव का समय है। निश्चित तौर पर आज एक नई इबादत लिखी जाएगी इन तानाशाही शासकों को उखाड़कर बाहर फेंकने के लिए। मेरा एक साथी लगातार बोल रहा था कि हम घर से यहाँ की टिकट तो लेके आए हैं, लेकिन वापसी की टिकट हमने नहीं ली। और निश्चित तौर पर मैं ये भी बता रहा हूँ, दिशाएं वो समय तय करता है। हम सब सत्याग्रही के तौर पर यहाँ पर बैठे, लेकिन आगे की दिशा क्या होगी वो दिशा भी हम सब मिलकर तय करेंगे। आज देश भर के अंदर जो परिस्थितियां, आज जो तानाशाही रवैया, वो कई छात्राओं के ऊपर, कई छात्रों पे, कई सरकारी कर्मचारियों के ऊपर और अलग अलग तबकों को कुचलने की तैयारी सरकार की चल रही है, तो ये गोरे अंग्रेजों की तरह, ये काले अंग्रेजों की तरह इस देश के अंदर दीमक का काम कर रहे हैं। और दीमक को खत्म करने के लिए कड़वी दवाई बनने का काम हम सब सत्याग्रहियों को करना पड़ेगा। मैं आप लोगों की हामी भी चाहूंगा कि हाथ खड़ा करके समर्थन करें कि अनिश्चितकालीन हमारी लड़ाई ये रुकने वाली नहीं है। हम गांव-गांव के अंदर, जमीन के अंदर, हर पंचायत के अंदर जाकर इनकी नाकामियों का सबूत पेश करेंगे, इनकी गद्दारियों का सबूत पेश करेंगे, ये बताएंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र को जड़ से उखाड़कर ये सरकार फेंक देना चाहती है। साथियों, क्योंकि समय की सीमाएं हैं और सत्याग्रही सत्य का साथ लेता है, हमने भी प्रॉमिस किया था कि हम 1 बजे तक धरना देंगे, 1 बजे के बाद हम ये धरना खत्म करेंगे। लेकिन मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि लड़ाई बंद नहीं हुई है। आज से मेरा निजी निर्णय है कि यहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके गेट के सामने मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के ऊपर बैठूंगा, लेकिन आप में से किसी साथी को भूख हड़ताल पे नहीं बैठना। ये खुद की ऊर्जा पे निर्भर करता है कौन साथी किस तरीके से इस संघर्ष में साथ दे। लेकिन ये मेरा आग्रह है कि मैं अकेला वहां पे भूख हड़ताल पे बैठूंगा, अनिश्चितकालीन बैठूंगा। आप सभी साथी जो दिल्ली में रुकना चाहे रुक सकते हैं, जो घरों को लौटना चाहे लौट सकते हैं, जिसको जहां लड़ाई लड़नी है, लेकिन मजबूती से सत्य के साथ अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, और हमारे कारण किसी साथी को कोई तकलीफ ना हो, न पुलिस प्रशासन को कोई तकलीफ हो, इवन हम इस सरकार का भी बुरा नहीं चाहते। और ये लड़ाई हमारी सत्य की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई नहीं है। मीनाक्षी जी ने भी अपने उद्बोधन के अंदर बोला था कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मैं सत्य की लड़ाई के ऊपर अड़िग होकर आगे बढ़ूंगी। मैं, क्योंकि समय के अंदर चीजें बंधी हुई है, मैं ज्यादा लंबे समय नहीं लूंगा और डायरेक्ट आपके बीच में हमारे बड़े भाई आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी। आज इस सत्याग्रह कार्यक्रम में उपस्थित हमारी बहन नीता डिसूजा जी, हमारे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे भाई जिन्होंने बड़ी संयम से, दृढ़ता से अपनी बात अभी आपके बीच में रखी, हमारे साथी डॉक्टर सुनील पवार जी, अभी आपके बीच में से जो गए, युवा कांग्रेस के बहुत ही संघर्षशील राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो नीट और युवाओं की सारी लड़ाई पूरे देश में लड़ रहे थे, हमारे भाई उदय भानु चित जी, हमारे वाइस चेयरमैन कुणाल बनर्जी साहब, हमारे भाई और पुराने मेरे संघर्ष के साथी सीताराम बाबा जी, हमारे बहुत ही पुराने दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकलकर हमारे संघर्ष के साथी तरुण त्यागी जी, हरियाणा के हमारे अध्यक्ष भाई फोमलाल जी, भाई सचिन नायक जी, बहुत पुराने साथी हैं हमारे ललित बेसवाल जी, दीपक राठौर जी, नंदा भात्रे जी, डॉक्टर संजय जी, निर्मल चौहान जी, रीना वाल्मीकि जी, मोना गौरव जी, बहुत से और हमारे साथी, हो सकता है कि सभी का नाम सूची में नहीं भी आया हो।
अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पे आप पहुँचे सत्याग्रह। और जैसे बताया गया कि कल ही सत्याग्रह का निर्णय हुआ और कल इन्होंने अनुमति शाम को ली। तो ऐसे में जो आज पहुँचे हैं वो साथी हैं जो अपनी मन की भावना से और आस्था से आए हैं, और ये सत्याग्रह का सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि आज सच्चे सत्याग्रही आप लोग यहाँ पे आज पहुँचे हैं। मैं आप सबको आज पहुँचने पे हार्दिक आपका अभिनंदन करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। ये प्रजातंत्र बचाने की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, देश के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये केवल एक नामांकन रद्द नहीं हुआ और एक नामांकन को बचाने के लिए या कोई सीट के केवल एक मात्र की लड़ाई नहीं लड़ रहे, एक सिद्धांत की आदर्श की लड़ाई लड़ रहे हैं। किस तरीके से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है देश में आप देख रहे हैं। पहले वोट चोरी, फिर सीट चोरी, हरियाणा में तो करती सरकार भी चोरी और उसके ऊपर से सीना जोरी। कैसे पूरे देश में ये तांडव चल रहा है, लोकतंत्र को कुचलने का तांडव पूरे देश में चल रहा है इस अहंकारी सरकार का। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, हर प्रदेश के अपने अपने उदाहरण हैं। सचिन नाइक जी बता रहे थे कि इस एमएलसी के सारे कैंडिडेट ने बहुत किस तरीके से धक्के से करे। अभी की बात है, ये तो अभी की बात है। कैसे वहाँ पे पार्टियों को तोड़ दिया, महाराष्ट्र में कैसे वोट चोरी की गई, चंडीगढ़ के साथी बैठे हैं वहाँ पे मेयर के चुनाव में कैसे चुनाव आयोग वाला जो प्रतिनिधि था उसका क्या वीडियो सामने आया, बताने की आवश्यकता नहीं है। कैसे आम आदमी पार्टी के सांसद, टीएमसी के सांसद, अभी हरियाणा के अंदर राज्यसभा का चुनाव था, उसमें भी हमने देखा धक्के से रिटर्निंग अफसर धक्के से वोट कैंसिल करके किसी भी तरीके से, जब उनकी संख्या पूरी नहीं हुई तो संख्या पूरी नहीं हुई खरीद फरोख्त की, तो धक्के से वोट चोरी करके और वहाँ भी सीट चोरी करने का प्रयास किया गया रात के अंधेरे में। लेकिन वहाँ इसी तरह से सबने मिलकर उनके उन प्रयासों को सफल नहीं होने दिया। लेकिन हर जगह एक ही बात दिखाई देगी आपको, कैसे भी लोकतंत्र आज ये साबित हो गया जो बात क्या करते थे हम, कि इनका निशाना संविधान, इनका निशाना 2/3 बहुमत जो 400 पार का नारा है वो प्राप्त करके संविधान को खंडित करना इनका असली लक्ष्य है। आज वो साबित हो गया। जैसे ऐसे एक एक सीट के लिए ये राजनीतिक पाप कर रहे हैं, एक धार्मिक पाप होता है, राजनीतिक पाप, प्रजातांत्रिक पाप कर रहे हैं। जिस तरीके से मीनाक्षी जी का नॉमिनेशन, आज तक दूसरा उदाहरण नहीं देखा जाएगा, देश में देखा गया, जैसे नॉमिनेशन ही कैंसिल कर दिया। जब ये समझ आ गया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एकजुटता से, दृढ़ता से भाजपा के प्रयासों को असफल करेगी, जो प्रयास पिछली बार मध्य प्रदेश में पिछली बार भी किए गए थे, कई विधायकों को तोड़ा गया था, लेकिन इस बार सबने वहां मन बना लिया था। इस बात को भाप कर पहली बार, मैं भी 5वीं बार देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूँ, पिछले 22 साल से मैंने सत्ता विपक्ष यहाँ भी बहुत लोकतंत्र के खेल देखे हैं, लेकिन ऐसा घिनौना खेल मैंने कभी नहीं देखा जो मीनाक्षी नटराजन जी हमारी बहन के साथ जो भोपाल में खेला गया। मेरा और उनका साथ कोई एक दिन का नहीं रहा, राजनीति में हमने साथ कदम, लोकसभा में साथ हमने शुरुआत करी, यूथ कांग्रेस की, ये जब जो है यूथ कांग्रेस में बदलाव की जो बात आई, उस समय भी हम इसी में साथ थे राहुल जी के साथ। और शायद उन्होंने अपने क्षेत्र में, जब मैं फर्स्ट टर्म का एमपी था तब मीनाक्षी जी ने कार्यक्रम कराया था भोपाल में, उसमें मेरे को विशेष आमंत्रित किया था एक बहन के रूप में। तो उस दिन से आज तक वहाँ से लोकसभा से लेकर और कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक उनका हमारा आपस का साथ रहा।
लेकिन जैसे मैंने कहा, उनका जो संघर्ष है, उनका तप है, उनको संघर्ष और तप को कोई नहीं छीन सकता। तो संघर्ष और तप खड़ा रहेगा, उनका आदर्शवाद उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, उसको ये नहीं छीन सकते। लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये लड़ाई देश की लड़ाई है। और आपने देखा, मैं अपने भाई सुनील से पूछ रहा था कि आज सत्याग्रह की यहाँ परमिशन ली गई, तो लिखित रूप में आया कि 300 लोगों की परमिशन है, 1 बजे चले जाओ। इससे पता चलता है इस सरकार का, इसमें सारी बात आ गई। बहुत मुश्किल से थी, सीताराम भाई बता रहे, ये वही जंतर मंतर है, ये वही जंतर मंतर है। जब देश का किसान आया कि हम यहाँ धरना लगाना चाहते हैं, परमिशन नहीं दी, बाहर बैठना पड़ा दिल्ली के चारों ओर। 750 किसान भाइयों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हमारी बेटी, जो पहलवान बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी, जंतर मंतर पे बैठी, तो उनका धरना रातों रात दिल्ली पुलिस ने उठा दिया। अब मैं कहना नहीं चाहता, कुछ लोगों को और परमिशन यहाँ दी जा रही है, उनको कोई, उनके लिए ना कोई संख्या की सीमा है, मगर चलो अच्छी बात है, जिसको भी परमिशन दो आप दो। लेकिन कांग्रेस पार्टी को परमिशन नहीं दी जा रही, देश के नागरिकों को परमिशन नहीं दी जा रही। ये भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कुचलने के जो इनका, क्योंकि निशाने पे कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि देश में विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है, देश के लोगों की लड़ाई लड़ रहा है ईमानदारी से, तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही है। इसीलिए आप निशाने पे, इसीलिए ये सर्टिफिकेट है हमें, ये सर्टिफिकेट है कि जंतर मंतर पे परमिशन नहीं मिलती, और मिलती है तो 300 लोगों तक सीमित कर दी जाती है। ये परमिशन रखना, इस परमिशन की बढ़िया फोटो उतरवाना और तस्वीर बना के रखना, ये हमारा सर्टिफिकेट है कि हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं इस सरकार के खिलाफ, प्रजातंत्र को बचाने के लिए।